तब अहाब ने सारे इस्राएलियों को बुला भेजा और नबियों को करमेल पर्वत पर इकट्ठा किया। और एलियाह सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? हालेलुया। हालेलुया। यहाँ कौन कहता है? एलिया कहता है, क्योंकि बच्चन इसको पूरी आप घर पर पढ़ लीजिएगा, आपको परमेश्वर समझाएगा, लेकिन जो शॉर्टकट में समझाता हूँ। हालेलुया। कब तक आप दो विचारों में रहेंगे? कब तक? बोलिए, कब तक आप दो विचारों में रहेंगे? हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो। हालेलुया। एलिया कहता है सबको कि अगर यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। बाल देवता मतलब इस्राएली लोग क्या करते थे? यहोवा को छोड़ करके बाल देवता बना करके लोग पूज रहे थे। बहुत बड़ी मूर्ति बनाए और बाल देवता बनाकर उसे पूज रहे थे। लेकिन 3.5 साल जो है बारिश नहीं हुई। एलिया कहा कि हे परमेश्वर, ये लोग ऐसे ही नहीं सुधरेंगे, ऐसा कर तू बारिश बंद कर। तो बारिश बंद हो गई थी। 3.5 साल अकाल था, लेकिन अकाल में लोग मरने लगे, भूखे और प्यासे जब मरने लगे। खेती में कुछ उपज नहीं थी। अभी लोग कहते हैं ना, खेती पानी परमेश्वर दे दिया है ना, हाँ अपना बैठा दियो ना, हाँ। तब ऐसे ही उस समय था, बारिश नहीं हो रही थी, परमेश्वर बंद कर दिया था और लोग अकाल के मारे मरने लगे, प्यासे भूखे मरने लगे। यहाँ तक सब कुछ सूख गया था, नल सूख गया था। यही देखते हो अभी 6 महीना नहीं बरसाला तो नल सुखाई जाला पानी, हाँ। तो वैसे ही उस समय बताइए 3.5 साल बारिश नहीं हुई और सूखा था। तो एलिया आ करके लोगों से कहने लगा कि तुम लोग कब तक दो राहों में चलते रहोगे? दो राह का मतलब क्या? यहाँ यहोवा को मानना, यहाँ फिर बाल देवताओं को मानना। हालेलुया। क्योंकि वहाँ जब एलिया पहुँचा, लोगों को बुलवा लिया, बोला ऐसा है कि तुम अपने देवता को बुलाओ, मैं अपने देवता को बुलाऊंगा। जो बारिश कर देगा वही परमेश्वर होगा, जो बारिश कर देगा वही परमेश्वर होगा, अन्यथा कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात नहीं कही। हालेलुया, नहीं कही। तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा ने नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ। हालेलुया। नबियों में से सिर्फ एलिया ही रह गया था। नबियों में से एलिया भर बचा था उस समय। हालेलुया, रह गया हूँ। और बाल के नबी 450 मनुष्य हैं, इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाएं, और वे एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रखें दे, और कुछ आग न जलाएं, और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा और कुछ आग न लगाऊंगा। तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिर कर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरेगा। हालेलुया, वही परमेश्वर ठहरेगा। लेकिन 2 बछड़ा लाया गया। उस समय पुराने नियम में लोग बछड़ा चाहते थे, बलि देते थे लोग। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वहाँ एलिया ही नबी रह गया था, और बाल देवताओं को 350 लोग थे मानने वाले। लेकिन क्या किए कि तुम अपने पुकारो देवता को, मैं अपने पुकारता हूँ। दोनों लोग प्रार्थना करने लगे। वहाँ एक बछड़ा बेदी चढ़ाए और बाल देवता को लोग वहाँ प्रार्थना करने लगे। करते 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 कोई सुनवाई नहीं, कोई आग नहीं गिरा स्वर्ग से। आग गिरती थी स्वर्ग से, कहा कोई आग नहीं लगाएगा। हाँ, जैसे होते हो ना, अभी देखो कहते हैं अरे सुअर चाहिए तो क्या करें, हीकन ना। लेकिन उस समय
एलिया कहा कि कोई आग नहीं लगाएगा, जो स्वर्ग से आग गिरेगा वही परमेश्वर ठहरेगा। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। लेकिन बाल देवताओं के आगे होम बलि चढ़ाए, लोग गाते थे, ढोल मजीरा झांझ बजाते हुए, नाचते हुए, प्रार्थना करते रहे, लेकिन कोई आग नहीं गिरे। जब थक गए लोग, तब कहें कि एलिया तू अपने परमेश्वर को पुकार। तब लोग कहें कि तू अपने परमेश्वर को पुकार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। एलिया को लोग कहने लगे कि तू अपने परमेश्वर को पुकार। तब एलिया क्या किया, वेदी बनाया, और वेदी बना करके वहाँ बढ़िया से लीप पोत करके लकड़ी चढ़ाया, और एक बछड़ा लेकर आया और वहाँ रखा टुकड़े टुकड़े करके, और प्रार्थना करने लगा। और प्रार्थना करते 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 एक आग गिरी और वो भस्म। हालेलुया हालेलुया। करते वो क्या किया, आग वहाँ से स्वर्ग से गिरा और भस्म, उसका होम बलि मतलब कबूल हो गई। और उसी दिन तत्काल पानी बरसा। हालेलुया। उस दिन साबित हो गया कि हाँ तेरा परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। तो यहाँ ये पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर दो राहों में लोग चल रहे हैं, चल रहे हैं। लेकिन यहाँ एलिया कहता है कि तुम चुन लो। अगर बाल देवता हो अच्छा, स्वर्ग से आग गिराता है तो उसके पीछे हो लो, और नहीं गिराता है तो यहोवा के पीछे हो। लेकिन परमेश्वर जानता है अगर हम चिन्ह चमत्कार नहीं दिखाएंगे तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। हालेलुया। मैं कल से प्रार्थना करता था कि परमेश्वर मुझे वचन दे। रात में प्रार्थना किया, वचन नहीं मिला। सुबह रात में उठा 11 बजे बैठा, तो मन में प्रार्थना मतलब मन नहीं लग रहा था प्रार्थना में, क्योंकि मैं परमेश्वर से वचन मांग रहा था कि परमेश्वर मुझे वचन दे। और फिर रात 4 बजे उठा, प्रार्थना किया, फिर भी वचन मांगा कि प्रभु मुझे वचन दे। कोई उत्तर नहीं मिला। फिर नहा धो के आए, उसके बाद बैठे तो परमेश्वर मुझे यही वचन दिया। हालेलुया। लेकिन क्योंकि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि पिता अगर तू चंगाई नहीं दिखाएगा, लोगों को जीवन नहीं देगा, तो लोग कैसे विश्वास करेंगे? अगर आप चंगा हो गए, बीमारी से आज़ाद हो गए, हर कोई भी बीमारी हो आज़ाद हो रहे हैं, तभी तो आप विश्वास करेंगे। लेकिन परमेश्वर यहाँ खुद कहता है, एलिया खुद कहता है कि तुम जब तक मैं चंगाई नहीं दिखाऊंगा तब तक आप विश्वास नहीं करेंगे। हालेलुया हालेलुया। लेकिन हमें परमेश्वर में खड़े रहना है, अड़े रहना है, अड़े रहना है। लेकिन परमेश्वर हमारा आशीष देगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारा आशीष देगा। हालेलुया हालेलुया। बोल उठे अच्छी बात। और एलिया ने बाल के नबियों से कहा, पहले तुम एक बछड़ा चुन कर तैयार कर लो, क्योंकि तुम तो बहुत हो। अब अपने देवता से प्रार्थना करना, परंतु आग ना लगाना। हालेलुया। मतलब प्रार्थना करना, आग कोई नहीं लगाएगा, आग यहोवा लगाएगा, आग बाल देवता लगाएगा। सिर्फ प्रार्थना करना। हालेलुया। तो जब आप प्रार्थना करते हैं तब आग लगती है। आप जब प्रार्थना नहीं करेंगे तो आग कैसे लगेगी? आप झूठे के पास अभी जैसे हम कोई मूर्ति रख ली है बना करके, उसके आगे हम प्रार्थना करते रहेंगे तो आग लगेगी? नहीं लगेगी। लेकिन जब हम सच्चे परमेश्वर की प्रार्थना करेंगे तब आग लगेगी। लेकिन जब आप प्रार्थना करते प्रार्थना करते आप उसके आगों में आप भरते जाते हैं, उसके आगों में आप भरते जाते हैं, उसके मसा में, उसके वचन में आप भरते जाते हैं। क्योंकि आपको परमेश्वर तैयार करता, आपको खुद नहीं पता लगेगा, आपको खुद पता नहीं लगेगा। लेकिन आप प्रार्थना करते आप आग में भर जाएंगे। जॉनी लीवर को देख रहे हो, कितना बड़ा कॉमेडी था। आज सबसे बड़ा पास्टर है, वो सेवा कर रहा। हालेलुया। लेकिन वो प्रार्थना करते उसको पता नहीं था। हालेलुया। लेकिन रीति रोशन आया, कहा कि मुझे प्रार्थना करो,
उसके पेट में मतलब दर्द था, लेकिन जाने लीवर आया, का किया कि हाथ रख के प्रार्थना किया तो उसी दिन वो गिर पड़ा भड़ाक दे। कहता अरे ये क्या हो रहा है, मेरे हाथ रखने से क्यों गिर जा रहे हैं लोग। हालेलुया, हालेलुया। तो अचंभा हुआ वहां कि मेरे हाथ रखने से क्यों गिर गया। और वो गया मतलब कैसे, हालेलुया, जब वह गिर गया तो उस बीमारी से वह बिल्कुल आजाद हो गया। आज रीति रोशन भी परमेश्वर को मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और लोग जुटते थे कि मेरे हाथ पे लिख दो ये, तब जब हथवा पे लिखते थे लोग तो भड़ भड़ गिरते जाते थे। कैसे भी नंबर हो जाते हैं ना कि लोग बन जाते हैं ना, तो मांगते नहीं साइन कर दो ये कर दो, तो वैसे ही वो जब साइन कर देता था ऐसे कॉपिया पर करता था तो गिर पड़ते थे भड़ाक दे। कहें अरे ये क्या हो रहा है। लेकिन आज जॉनी लीवर सबसे बड़ा बम्बई में पास्टर है वो, और आज कितने लोग उसके द्वारा लोग बदल गए, कमेटी और ये सब कुछ छोड़ दिए, सब प्रभु के शरण में आ रहे हैं। प्रेम चोपड़ा, यहाँ तक मिथुन भी आ गए, यहाँ तक नगमा आ गई, बहुत से लोग बदल गए। तो बताइए जो इतना रुपया उनके पास है, रुपया है, लेकिन रुपया छोड़ करके क्या उन अंगों को उन्होंने मार डाला, जो अंगों को मतलब दिखाते थे लोग। फिल्म में दुनिया में क्या छोटा भी बड़ा पहनने देते थे लोग, क्योंकि उनको फिल्म बनाना है, अंग दिखाना है, क्योंकि लोगों के आगे उन्हें खूबसूरत बनना है, झूठ बोलना। लेकिन क्या उन अंगों को उन्होंने मार डाला। लेकिन आप जब ऐसे उन अंगों को मारेंगे तो उस आग से आप भरते जाएंगे, बिल्कुल। हालेलुया, आग से भरते जाएंगे। जो कि अंकुर नूला की गवाही बता रहा हूँ, जो कि वो बहुत बिजनेसमैन थे, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, जो कि नौकरी थी, लेकिन आज परमेश्वर को जीवन दिए। जो कि उनको पहले गाली देते थे कि हमारे घर में कोई किचन नहीं आना चाहिए, कोई पास्टर नहीं आना चाहिए, नहीं तो उसे बड़ी मार मारूंगा। मरने के लिए गए, लेकिन वहां परमेश्वर उनको बचाया। तब फिर गए प्रार्थना करवाने के लिए, तो वहां परमेश्वर जब छुआ तो उनको करंट जैसा लगा। तब उन्होंने कहा कि कुछ जरूर शक्ति है, कुछ जरूर है। उसी दिन से वो प्रार्थना करते प्रार्थना करते जो कि आज देखिए वो कहाँ पहुंच गए। तो परमेश्वर पे देखिए, जो विश्वास करेगा, सच्चाई से बना रहेगा, आपको नहीं पता कि कहाँ हम पहुंच जाएंगे। वह परमेश्वर वहां पहुंचा देगा आपको जहां परमेश्वर चुना है, जिसलिए आपको चुना है, जिसके लिए बुलाया है, उसलिए परमेश्वर आपको बुलाया है। बुलाहट अलग अलग है, बुलाहट अलग अलग है, लेकिन परमेश्वर बुलाया। उस बुलाहट को जिस दिन आप जान जाएंगे, परमेश्वर में आप बन जाएंगे। और परमेश्वर से आप बुलाहट डेली पूछिए कि मेरी बुलाहट क्या है, मेरी सेवा क्या है, तू मुझे किस लिए चुना है। हे परमेश्वर, जिसलिए तू मुझे चुना हो उसी रास्ता पे मुझे ले चल, बल्कि मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी। यीशु मसीह ने किसकी इच्छा पूरी की? वो परमेश्वर की इच्छा पूरी की, लेकिन तो लोग अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं, अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं। हालेलुया।